नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं जम्मू और कश्मीर की बड़ी खबरें। आज जम्मू में मेधावी सम्मान समारोह आयोजित होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 298 विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा, जिसमें मेधावियों को करियर मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता दी जाएगी। यह समारोह जम्मू संभाग में पहला है। महादेव गिर दशनामी अखाड़ा ट्रस्ट से छड़ी मुबारक बाबा अमरनाथ के दरबार के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन भारी बारिश के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बालटाल और नुनवान मार्गों पर ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था फिर से जिंदा हो रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। बारामूला के खानपुरा में सेना के शिविर के पास झेलम नदी से एक 10वीं शताब्दी का शिवलिंग मिला है। यह 137 सेंटीमीटर लंबा और 160 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे एसपीएस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सेना ने इसे अभिलेखागार विभाग को सौंपा। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे की 2 महत्वपूर्ण 4 लेन परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। सांबा से उधमपुर के बीच 4 लेन परियोजना पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे यात्रा का समय आधा होगा। दूसरी परियोजना कठुआ भद्रवाड़ोड़ा को जोड़ेगी, जिस पर 28,679 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने रविवार को लेह में चौखांग विहार के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर धार्मिक नेताओं और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या मौजूद थी। दलाई लामा ने कहा कि यह स्थान बौद्ध दर्शन के अध्ययन का केंद्र बनेगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का स्रोत होगा। नगरोटा में गिरफ्तार आतंकी अजान हमीद गाजी से संयुक्त जांच केंद्र में पूछताछ चल रही है। गाजी बार बार बयान बदलकर जांच को उलझाने की कोशिश कर रहा है। वह कश्मीर के कमरबाड़ी का निवासी है और अपने हैंडलर से व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में तीसरे दिन आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। शनिवार को 2 आतंकियों को भी ढेर किया गया था। इस ऑपरेशन में एक सैन्य अधिकारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू और कश्मीर सर्विसेज चयन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में 61 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 4 अगस्त 2025 से शुरू होकर 2 सितंबर 2025 तक चलेगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपए और आरक्षित श्रेणियों के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। पूर्वी लद्दाख के स्कंचुथांग में हो रहे रहस्यमय निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि यह कार्य बिना स्थानीय लोगों की जानकारी और परिषद की मंजूरी के किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रशासनिक विफलता और निर्माण कंपनी की भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा है। एचवीटी फाउंडेशन ने लद्दाख में 67 सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की मदद की है। स्वयंसेवकों ने करियर काउंसलिंग, कहानी सुनाना और विशेष रूप से धीमे सीखने वाले बच्चों का ख्याल रखा। सर्दियों में राहत के लिए जैकेट और हीटर बांटे गए और नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चंडीगढ़ के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लद्दाख के लेह में आधार ऑपरेटरों और पर्यवेक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यशाला में 90 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना और आधार डेटा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। लद्दाख के प्रतिभाशाली छात्र ताशी चोसफेल ने IITG एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण कर कंप्यूटर विज्ञान में प्रवेश प्राप्त किया है। इस सफलता पर LHDC लेह के अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन ने गर्व व्यक्त किया और इसे लद्दाख के छात्रों के लिए प्रेरणा का क्षण बताया। सुंगधा चेन्मो के ग्रामीण 70 साल बाद सड़क नेटवर्क से जुड़ गए हैं। सितंबर 2019 में शुरू हुआ काम जुलाई 2025 में पूरा होगा। अब गांव के लोग लद्दाख के अन्य हिस्सों से जुड़े हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आया है। पार्षद सोनम नूरबू ने इस उपलब्धि के लिए सरकार का धन्यवाद किया। भारतीय सेना ने सियाचिन योद्धाओं के सहयोग से नुब्रा घाटी के तक्षक गांव में एक सफल पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में क्षेत्र के पशुओं और मुर्गियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, विटामिन और कृमिनाशक दवाइयां प्रदान की गई,
जिससे पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार अगर हुआ। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।